Hello बच्चों, let's discuss the question, and the question is, a true breeding line is characterized by the presence of, and the given options are stable trait inheritance due to the continuous self-pollination, B is varying trait in different generation due to the cross-pollination, the C option is single trait in all generation due to allogamy, and varying trait inheritance in a single generation due to geitonogamy. ट्रू ब्रीडिंग लाइन के लिए इन चारों ऑप्शंस में दिए हुई कौन से कंडीशन की प्रेजेंस इज डिटेक्शन फॉर द ट्रू ब्रीडिंग लाइन. सो द की कंसेप्ट फॉर द गिवन क्वेश्चन विल बी, it is true breeding line. It's true breeding line. So what is true breeding line basically? True breeding line means आपका सेम ही प्लांट को बार बार अगर आप क्रॉस करा रहे हैं, ओके, बार बार क्रॉस कराना, एक ही तरीके की जनरेशन को, एक ही तरीके के ऑर्गेनिज्म को, एक ही तरीके के प्लांट को आप बार बार क्रॉस कराएंगे तो जो जनरेशन आपकी प्रोड्यूस होगी वो सेम ही टाइप की होगी. ओके, इस पूरे लाइन ऑफ जनरेशन को आप ट्रू ब्रीडिंग लाइन बोलेंगे. अब ट्रू ब्रीडिंग लाइन से क्या होगा कि कोई कैरेक्टर अगर आपके पेरेंट में है और उनको अगर आप सेल्फ कराएंगे तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द जनरेशन फर्स्ट. अब जनरेशन फर्स्ट को भी अगर आप सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे तो वो कैरेक्टर आपके जनरेशन 2 में भी ट्रांसफ़र होंगे. मीन्स देर इज़ एनी पेरेंट. ओके, अब पेरेंट को आपने क्या कराया, आपने उसको सेल्फिंग करा दी. ओके, आपने क्या कराया, उसको सेल्फिंग करा दी. सेल्फिंग के बाद में जो आपकी प्रोजेनी आएगी, लेट सपोज द प्रोजेनी इज G1, जनरेशन 1. ओके, तो अगर इसके पास में कोई आपका कैरेक्टर है, लेट सपोज करो, जिसका जीन है आपका कैपिटल X एंड स्मॉल x, देन इट विल बी ट्रांसफर टू G1 ऑल्सो, कैपिटल X एंड स्मॉल x. देन इन नेक्स्ट कंडीशन आप G1 को फिर से सेल्फ कराएंगे. ओके, क्योंकि आपको क्या कराना है, आपको ट्रू ब्रीडिंग लाइन ही तो जनरेट करनी है. मीन्स एक ऐसी जनरेशन की लाइन जिसमें सेम ही कैरेक्टर आपके प्रेजेंट हो. ओके, और वो कब होगा, जब आप सेल्फिंग कराएंगे कंटिन्यूसली, जनरेशन आफ्टर जनरेशन. अब इसको भी आप सेल्फिंग कराएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन विल बी G2. ओके, द नेक्स्ट जनरेशन विल बी G2, और G2 के पास भी सेम कैरेक्टर आपका प्रेजेंट होगा, दैट इज़ कैपिटल X एंड स्मॉल x. और ज़रूरी नहीं है कि आपके सिर्फ डिज़ायरेबल ही कैरेक्टर्स आपके ट्रांसफ़र हो सकते हैं, अनडिज़ायरेबल भी कुछ कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं. और ये सेल्फिंग चलती रहेगी कंटिन्यूसली. तो जो जनरेशन की जो अब ये लाइन बन रही है ना, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, इस पूरे सीरीज़ को आप ट्रू ब्रीडिंग लाइन बोलते हैं. सो लेट अस कम टू द गिवन ऑप्शंस, दैट इज़ स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन. हमने क्या भी डिस्कस किया था कि पेरेंट्स को जब पेरेंट को आप सेल्फिंग कराएंगे तो आपका कोई कैरेक्टर है, सपोज कीजिए XX, वो आपका नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र होगा. फिर सेल्फिंग कराएंगे तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र होगा. मीन्स एक स्टेबल ट्रेट जो है वो कंटिन्यूसली आपका आगे फॉरवर्ड हो रहा है ड्यू टू द सेल्फ पॉलिनेशन. ओके, ऑप्शन ए आपका ये कहता है. द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ वेरिंग ट्रेट इन डिफरेंट जनरेशन ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेशन. अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, लेकिन ट्रू ब्रीडिंग लाइन में तो क्रॉस पॉलिनेशन होता ही नहीं है. यहाँ पे तो आपकी सेल्फिंग ही चलती रहती है. सो ड्यू टू दिस क्रॉस पॉलिनेशन द बी ऑप्शन इज एलिमिनेटेड. द नेक्स्ट इज सिंगल ट्रेट इन ऑल जनरेशन ड्यू टू एलोगैमी. एक ही ट्रेट का प्रेजेंस होना एलोगैमी के अंदर. अब एलोगैमी क्या होती है, एलोगैमी होती है आपकी क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, और पॉलिनेशन लेकिन इन डिफरेंट प्लांट्स.
क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट. ओके, मीन्स आपका इस प्लांट का स्टफ आपके फर्स्ट प्लांट का स्टफ जो है वो सेकेंड प्लांट में ट्रांसफ़र हो रहा है. ओके, नाउ सो यहाँ पर भी क्रॉस पॉलिनेशन की कंडीशन आती है. सो सी ऑप्शन इज ऑल्सो एलिमिनेटेड हेयर. नाउ कम्स टू द डी ऑप्शन, दैट इज वेरिंग ट्रेट इनहेरिटेंस इन अ सिंगल जनरेशन ड्यू टू गेटनोगेमी. अब यहाँ पे क्या बोला है कि ट्रेट जो है वो चेंज हो रहे हैं, देर आर सम डिफरेंस इन द ट्रेट, और सिंगल जनरेशन की बात हो रही है, सिंगल जनरेशन. लेकिन ट्रू ब्रीडिंग लाइन में सिंगल जनरेशन नहीं, वो जनरेशन कंटिन्यूएशन में होती है. ओके, सेल्फिंग कंटिन्यूएशन में होती है. ओके, लाइक जनरेशन आफ्टर जनरेशन, देन अगेन सेल्फिंग, देन अगेन जनरेशन का प्रोडक्शन, फिर अगेन सेल्फिंग, इस तरीके से चलता है. लेकिन यहाँ पे सिंगल जनरेशन बोला गया है ड्यू टू गेटनोगेमी. नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज गेटनोगेमी. गेटनोगेमी होती है क्रॉस ही पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन इन सेम प्लांट, दैट विल बी इन सेम प्लांट. हाउ कि एक ही प्लांट पे आपके मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है. ओके, और एक ही आपके मतलब मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों पर मतलब दोनों ही एक ही प्लांट पर प्रेजेंट है. तो ट्रांसफ़र होगा मटेरियल फ्रॉम pollen to the stigma on the same plant. ओके, तो दिस इज़ कॉल्ड गेटनोगेमी. लेकिन यहाँ पे सिंगल जनरेशन आप यूज़ कर रहे हैं. सो और ट्रेट भी वेरी हो रहे हैं, बट यहाँ पर सिंगल ट्रेट ही आपके फॉरवर्ड हो गए. देयरफॉर आपका डी ऑप्शन विल बी एलिमिनेटेड ऑल्सो. एंड लेट्स गो टू अगेन एट द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस ड्यू टू कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन. इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन, क्योंकि आपके ट्रू ब्रीडिंग लाइन में क्या होता है, कंटिन्यूअसली आप सेल्फ पॉलिनेशन करते रहते हो, और एक स्टेबल एक ट्रेट वही तो कंटिन्यू करेगा जो स्टेबल होगा. जो इनस्टेबल होगा तो पास ऑन नहीं होगा ना. अगर वो पास ऑन हो भी गया तो डेफिनेटली जो प्रोजेनी है वो नहीं डेवलप हो पाएगी ड्यू टू द डिफेक्टिव ट्रेट. ओके, या फिर डिफेक्टिव ट्रेट से कोई डेफिशिएंसी या फिर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. तो ट्रेट जो है वो आपका जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो फॉरवर्डेड हो रहा है ड्यू टू द स्टेबिलिटी इन इट. तो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस ड्यू टू द कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन इज द करेक्ट ऑप्शन for the given question. I hope the question is understood to you. All the very best.